जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, महाराज को कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के ऐसे ही चमत्कारी सत्संग सुनते रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, जो नई संगत अभी जुड़ रही है और पहली बार सत्संग सुन रही है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और संगत जी आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। संगत जी, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और संगत जी, अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बना के अपनी ऑडियो या वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। संगत जी, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और संगत जी, अगर आप सबको ब्लेसिंग चाहिए तो ब्लेसिंग के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। और संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा संगत जी। हमारा सत्संग आप सबको कैसा लगता है। और संगत जी, जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग रहने वाला है आंटी का। तो हम आंटी से बोलेंगे कि वो अपना सत्संग शेयर करें आप सबके साथ। संगत जी, सत्संग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपके ऐसे कितने क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको सत्संग के थ्रू मिल जाता है। तो कई संगत हमें कमेंट बॉक्स में पूछती हैं मैसेज करके कि आंटी, जो आप ये सत्संग हम सुनते हैं, जो हमें क्वेश्चन होते हैं हमारे मन में, उनका आंसर हमें मिलता है, तो क्या ये गुरुजी की तरफ से होता है? तो बिल्कुल ये गुरुजी का ही होता है कि वो आपको आंसर देते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी सत्संग के जरिए। तो संगत जी, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी, आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी का पहली बार स्वरूप 2018 मई में देखा, अपने भैया के पास में उनके अलमारी में रखा हुआ था। तो उस स्वरूप को देख के मैंने कहा कि पता नहीं भैया किसका फ़ोटो लेकर आएंगे। तो मैंने भैया से पूछा भी, लेकिन भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरी तबीयत 2017 से ये ना बहुत ख़राब चल रही थी कि जो है 2017 में प्रेग्नेंट हुई, लेकिन घर की कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई। उसके बाद में 2017 के बाद में मैंने उम्मीद खोई कि शायद अब तो मेरे को सेकंड बेबी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को बताई कि है, पता नहीं आपकी कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं अपनी थोड़ी सी थोड़ा सा टेंशन में भी रहती थी। 2018 में फिर मुझे टाइफाइड हो गया, 2 महीने मेरा फीवर ही नहीं गया, प्रॉब्लम रही बहुत सारी। फिर मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ और मेरा बड़ा बेटा है, उसको भी सीवियर निमोनिया हो गया। तो बहुत सारी तकलीफ़ों से मैं गुजरी। तो उसी टाइम पे मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ में जॉब करती है, वो मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गई फरवरी 2019 में पहली बार। उस समय मंत्र जाप चल रहे थे। मैं वहाँ पर बैठी सत्संग में, वहाँ पे चाय प्रसादा लिया। और चाय प्रसादा के बाद में मैं वहाँ पे गई, तो मैं जो प्रॉब्लम से जूझ रही थी मेरे मन में आई। सबने बोला था कि यहाँ पे आने से आपके शरीर की बीमारियाँ दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। तो मेरे मन में भी वही चीज़ उस टाइम पर आई। इसके बाद में बस इतना ही सोचा। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके दरबार में देखा, तो मैंने कहा मैंने तो इनको कहीं देखा है, बट मैं ये भूल गई मैंने भैया की अलमीरा में देखा था गुरुजी का स्वरूप। मैंने बस माइंड में था, मैंने तो देखा है, इनको देखा है, बस मन में यही चीज़ आई। उसके बाद जब मैं लंगर हॉल में गई, वहाँ जब 4 लोगों के साथ लंगर किया मैंने, तो मैं जो तकलीफ़ों से गुजर रही थी, मैं सबसे अपनी फैमिली में हेल्प मांगती थी कि कुछ लोग, मैं जॉब भी करना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को भी देखना, कि एक लोग आ जाओ घर पे जिससे मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मेड थी, बट फिर भी मेरे को, मैं जैसे तैसे अपना टाइम निकाल रही थी। बट जब मन में ये आ गया था कि कोई भी अपना नहीं है कि हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने वहाँ 4 लोगों के साथ लंगर किया तो मुझे बहुत पॉजिटिव आई कि यार मैं क्या सोच रही हूँ कि कोई भी नहीं है, देखो कितने सारे लोग तो हैं, मैं देख कितने सारे लोगों के साथ लंगर कर रही हूँ। उस लंगर के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जब घर पे आई, गुरुजी का छोटा स्वरूप मिला येलो चोले में, मैंने अपनी मंदिर में रख दिए, बिठा दिए गुरुजी को। उसके बाद में मैंने भैया जैसे ही आए तो मुझे याद आया, भैया आपकी अलमीरा में जो स्वरूप था वो गुरुजी का था फ़ोटो। उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि स्वरूप बोलते हैं।
तो बोलते हैं हाँ, तुझको कैसे पता? मैंने कहा आज मेरी फ्रेंड लेके गई थी। तो बोले अच्छा। मैंने कहा आपको एटलीस्ट मुझे एक बार तो बताना चाहिए था जब मैंने पूछा था आपको, कि वो तो मेरी परेशानियाँ, पर मैंने उस समय मेरी थी कि मैंने सोचा गुरुजी मैंने आपके बारे में ऐसा बोला इसलिए सारी परेशानियों से जूझना, बट नहीं, आज मैं ये कह रही हूँ गुरुजी ने पता था कि इसके साथ में परेशानी 2017 से ही शुरू हुई हैं और इसकी परेशानियों को दूर करने के लिए वो पहले ही घर में आ गए थे, मैं नहीं पहचान पाई थी। 2019 में फरवरी में जाने के बाद में 2019 मार्च में मैं प्रेग्नेंट हुई। पहले मेरे हस्बैंड ने कहा वी हैव टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी, लेकिन उस समय मेरी सिचुएशन जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो चुकी थी। मुझे बहुत माइग्रेन का सीवियर हेडेक था कि मेरे को दिखाना भी पड़ा था एम्स में डॉक्टर को, मेडिसिन भी ले रही थी मैं। तो मुझे मन में ये डर बैठ गया कि मैं इस हेडेक, इस परेशानी के साथ में प्रेगनेंसी कैसे कंटिन्यू करूँगी। तो मैं किसी को अपने मन की बातें बता भी नहीं रही थी। मैं बहुत अंदर ही अंदर घुट रही थी कि मैं कैसे इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करूँ। हस्बैंड ने कहा कंटिन्यू करो, बट अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर मंदिर में खड़ी हुई और मेरी नज़र मंदिर में खड़े होने के बाद गुरुजी के स्वरूप पे ही रही काफ़ी देर तक, और इतना रोई भी, बहुत परेशान हुई। लेकिन उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया, सारी मेडिसिन ला के डस्टबिन में डाल दी, कोई नहीं खानी, मुझे इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है। उसके बाद में ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, ना मुझे हेडेक हुआ, और 9 महीने बहुत सारी दिक्कतें आई कि सासू माँ रहती थी, वो भी गई, और मेड भी रहती थी, उसने भी प्रॉब्लम की, बट प्रॉब्लम आती थी मुझे पता ही नहीं चलता था क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं बस शांति से रहती थी, और 9 महीने धीरे 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 करके जैसे तैसे बीत गए और मेरे बेटा हुआ। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से होगा, नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद में कुछ लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में तो परेशानी ऐसे ही चली जाती हैं बीमारियाँ, बट उसके बाद भी मुझे नहीं हुई। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मुझे उस परेशानी से दूर रखा। जो मेरे को सीवियर हेडेक होता था, जो मेरे को परेशानी होती थी, गुरुजी ने वो मेरे को ब्लेस करके दूर की, और मेरा बेटा हुआ। उसके बाद में मेरे को फिर मेरे को मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुई, स्किन प्रॉब्लम हुई, और जो भी 3 महीने में बेड पे रही, बट फिर मैं कहूँगी वो मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थी गुरुजी ने, क्योंकि कोविड आया, उसमें भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। बहुत सारी तकलीफ़ें देखी उस दौरान, मुझे चीज़ों का समझ में आया, रिश्तों का समझ में आया, पर परेशानी जो देखी ली गुरुजी ने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। मैंने उस दौरान अपने बेटे को भी संभाला, गुरुजी की कृपा से मैंने अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखा। जो भी फाइनेंशियल इशू थे वो भी गुरुजी ने मेरे दूर किए, और जो भी मेरे साथ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने इतनी दूर की कि वो मेरे पास आने से पहले ही दूर हो गई। 2020 तक मुझे गुरुजी इतनी कृपा कर रहे थे, लेकिन मेरे को इतनी पहचान नहीं थी। फिर 2021 में गुरुजी ने मुझे मतलब फील कराया सत्संग कराने के लिए। मैंने 2021 में जुलाई में सत्संग कराया पहली बार गुरुजी का। उसके बाद गुरुजी की कृपा से जुलाई हर महीने 2 महीने में सत्संग होने लग गया। फिर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे, घर में सभी को दिखाई। 2022 में गुरुजी ने फिर घर में अमृत वर्षा की। इतनी प्रेजेंस, इतना प्यार दिया गुरुजी ने कि मैं सारी अपनी परेशानियों को भूलने लगी। जो जो मेरे साथ में हुई, मैं खुश रहने लगी। घर में, परिवार में सब लोग बोलते थे जो भी, लेकिन मेरे मन में एक ही चीज़ चलती थी कि गुरुजी, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बच्चों का ध्यान भी रखती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी इतने अंदर शक्तियों को बढ़ाया कि नहीं, सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। उनके सामने बैठ के ऐसा लगता था वो कितना प्यार करते हैं मुझे, कितना प्यार करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, उनका प्रमोशन कराया, और हमारे पास जितना भी कर्जा था, जो भी बाहर का पैसा था, वो सारा वापस कराया। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी, आगे भी अभी भी होते रहते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, मंदिर बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ब्लेस करने के लिए, अपना बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक बार मैं बड़े मंदिर गई अपनी फ्रेंड के साथ में, तो वहाँ से जब मैं मंदिर से निकल के ब्लेसिंग लेके
पार्किंग में आई, वहाँ पे एक आंटी जी मुझे पार्किंग में अपनी स्कूटी के पास ही मिली। उन्होंने बहुत सारे रिंग पहन रखी थी, गुरुजी की ब्लेसिंग ब्रेसलेट पहन रखी थी और लॉकेट स्वरूप था, और मतलब हेयर भी बहुत ही अजीब से थे आंटी जी के। तो आंटी जी आके मुझसे बात की, जय गुरु जी बोला। उसके बाद में आंटी बोलती हैं कि मुझे यहाँ से कभी ब्लेसिंग नहीं मिली मंदिर से। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी, ब्लेसिंग तो यहाँ सबको मिलती है। तो बोलते हैं नहीं, मुझे तो कभी नहीं मिली। मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं ना ब्लेसिंग ले लेती हूँ, फिर दर्शन करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं आंटी जी, आप पहले दर्शन कीजिए, माथा टेकिए, उसके बाद ब्लेसिंग लेना। ब्लेसिंग सभी को मिलती है यहाँ पे। बोलती है कि कल मैं डुगरी में थी और वहाँ भी मतलब ब्लेसिंग नहीं मिली। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी हो सकता है गुरु जी की मर्ज़ी नहीं है अभी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं 4 बजे के बाद गई थी। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी आप 4 बजे के बाद जाएंगी तो कैसे आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि घर में बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं और हस्बैंड है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मना करते हैं गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए, गुरुजी के पास जाने के लिए, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन मैंने ना कुछ भी इनको आंटी जी को आंसर नहीं दिया था, क्योंकि आंटी जी को भी पता था कि मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही सीन है। बट मैंने चुपचाप खड़े होकर उनकी बातें सुनी थी। बड़ा अजीब सा लगा था उनसे बात करने में। कुछ भी आंसर नहीं दे रही थी, उनकी बातें सिर्फ सुन रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने जैसे बताया कि वो हिमाचल से आई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनसे बोलूँ, आंटी आपको कोई दिक्कत हो तो घर पे आके रह लेना। बहुत मन हो रहा था। मैंने उनसे उनका नंबर भी लिया। उसके बाद में जैसे ही मतलब हम लोग यहाँ से जाने लगे, पीछे मुड़ लगे, तो आंटी से बोलती हैं, आंटी जाते हो साकेत। तो मैंने पीछे मुड़ कर देखा, मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता कि मैं साकेत जा रही हूँ। फिर मुझे ये नहीं याद है कि मैंने अपना नाम उन्हें बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वृश्चिक राशि बोला और स्माइल किया। तो मैंने पूछा आंटी से, तो आंटी आपको कैसे पता। आंटी ने कुछ बोला नहीं, बस वहाँ से स्माइल करके वो निकल गई। लेकिन जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोगों ने गुरु जी के स्वरूप को बहुत ध्यान से देखा, उनकी नोजी मुँह। तो वहाँ पे उन्हें देख के लगा कि जो हमें आंटी मिली थी, उनका नोज और मुंह दोनों ही ऐसे ही था। हम दोनों ने एक दूसरे को तुरंत फ़ोन किया, वो मुझे मिला रही थी, मैं उसको मिला रही थी। तो बोला, श्वेता नाम है उसका, कि मुझसे बोलती नीतू उनका मुंह और नोज बिल्कुल एक ऐसा ही था। मैंने कहा यार, स्माइल भी ऐसी थी आंटी की। हम लोग बहुत देर तक ऐसे ही रहे। फिर हमें लगा बहुत दिनों के बाद कि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें बड़े मंदिर में अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस समय हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे, पहचान नहीं पाते। जब भी स्टार्ट हुई थी हमारी जर्नी, गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना।